हेलो बच्चों, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो ये 10th क्लास का आपका पहला लेक्चर है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपकी 9th क्लास की जर्नी बहुत अच्छी रही हो। ठीक है, तो देखो हम इसमें पहले फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाएंगे और साथ साथ पे इनके क्वेश्चंस भी करते जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो सारी वीडियोस को कम्प्लीटली देखना है और उसके बाद जितने भी पोस्ट किए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको सेंड किए जाएंगे, ठीक है, जितने भी वीडियोस डाले जाएंगे क्वेश्चंस के, सबको करना है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपका 10th का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। लाइट लाइट से स्टार्ट करेंगे हम। लाइट क्या होता है बेटे? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है बेटे? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी? तो देखो लाइट क्या काम करती है, क्या करती है लाइट? ठीक है, देखो लाइट हमें क्या करती है, एबल अस टू सी। ठीक है, हमें देखने में हेल्प करती है। ठीक है, देखो बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ से लाइट बंद कर दूं तो आपको मैं नहीं दिखाई दूंगा, या अगर आपके आसपास का एनवायरमेंट से लाइट को हटा दिया जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा। जैसे अभी देखा होगा कि दिन हो रही है, ठीक है, तो सूरज उसके बाद ढल जाएगा, तो फिर क्या होने लगेगी, लाइट चली जाएगी और अंधेरा हो जाएगा और हम देख नहीं पाएंगे। मतलब जो लाइट है ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, और अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो हम नहीं देख पाते हैं, और लाइट प्रेजेंट होती तो हम देख सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये आप छोटी क्लासेस से भी जानते आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चर्चा लाइट नहीं है, लाइट की फिनोमिना के बारे में है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करेंगे हम। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है बेटा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का बाउंसिंग बैक, जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है और पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट करती है, बाउंस बैक करती है, उस फिनोमेना को कहते हैं हम क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखो क्या है, मेरे पास एक बॉल है, मान लेते हैं एक बॉल है, मैंने क्या किया, उसको पटका, बॉल गई, जमीन पे हिट करी और वो टकरा के वापस आ गई। तो वो क्या था? वो बाउंस बैक हुई है, मतलब हिट किया और हिट करने के बाद वापस आया, तो ये क्या? बाउंसिंग बैक। अच्छा, यहां पे तो मैं बॉल का एग्जांपल ले रहा हूं। अगर बाई चांस अगर मैं लाइट की बात करूंगा तो लाइट आएगी, लाइट टकराएगी और टकराने के बाद वापस आएगी। तो ये क्या है? ये है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही कहते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा कि ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, या मिरर कह देते हैं। ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट आई ऐसे, और यहां से टकराई और ये वापस आ गई। ठीक है, जो लाइट सरफेस की तरफ आ रही है, या फिर जो रे सरफेस की तरफ लाइट को लेके आ रहा है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो टकराने के बाद जो लाइट आ रही है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं बेटे? रिफ्लेक्टेड रे। यहां पे बना देते हैं हम एक नॉर्मल। क्या बना देते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? किसी भी सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो वो क्या है? नॉर्मल है। जैसे अगर मैं ये सरफेस कहूं तो इस सरफेस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं या परपेंडिकुलर बना दूं तो ये क्या है? ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है, ये कौन सी रे है? ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अच्छा यहां पे ये क्या चीज है बेटे? ये है मिरर। ठीक है, तो अब इसके कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को पढ़ते हैं। चलिए इन टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, तो देखो टर्म्स क्या है, इसको तो मैं बता चुका हूं। ये क्या है? इंसिडेंट रे। क्या है बेटा? ये इंसिडेंट रे। ये है रिफ्लेक्टेड रे। क्या है बेटा? ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये है नॉर्मल। और ये क्या था? मिरर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
ठीक है, देखो क्या ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल इनके बीच का जो एंगल होता है ये होता है एंगल आई। ठीक है, एंगल आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है होता है एंगल आर। ये होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अभी आपसे पूछो कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे कहते हैं। ये इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि क्योंकि जब हम कर्व्ड सरफेसेस पढ़ेंगे तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ टर्म्स थे। अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखो दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे all lies on a same plane, lies on a same plane। ठीक है, तो पहला लॉ है कि भैया इंसिडेंट रे हो गई आपकी, ठीक है, नॉर्मल हो गई, और रिफ्लेक्टेड रे ये क्या है? इंसिडेंट, इंसिडेंट रे ये क्या है? ये है नॉर्मल, और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। एक ही सरफेस का मतलब क्या हो गया? देखो ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, और ये तीनों के ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि भैया एक इंसिडेंट रे ऐसे हो गए, नॉर्मल ऐसे हो गए, और रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से बाहर की तरफ आ रही है, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस पे लाई करेंगे। अगर मैं इस बोर्ड को एक सरफेस मान लूं तो ये बोर्ड क्या है? ये तीनों की तीनों रेस क्या होंगे? इसी सरफेस पे होंगी, कोई भी बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ नहीं होगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बराबर होगा। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? बराबर होंगे। मतलब जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल से लाइट चली जाएगी। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉज होते हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। मतलब ये तीनों की तीनों जो रेज हैं ये एक ही प्लेन पे या एक ही सरफेस पे लाई करती है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, कितने प्रकार के रिफ्लेक्शन होता है? तो दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, तो मैं यहाँ पे उसे डिफरेंस के ही फॉर्म में कर देता हूं। पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन।
और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो तरीके के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहला पॉइंट देखो। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। इसमें इंसिडेंट रेज आ रही है और देखो ठीक है, पैरेलल आ रही थी और पैरेलल ही जा रही है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों फॉलो करेंगे, ये भी फॉलो करेगा, ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। इसमें पैरेलल आ रही है और पैरेलल जा रही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें रेज ऑफ लाइट आएंगी तो पैरेलल, लेकिन जाएंगी नहीं पैरेलल, ठीक है। देखो इसमें आ पैरेलल रही है लेकिन जा नहीं रही है पैरेलल। इसमें क्या था, पैरेलल आ रही थी, पैरेलल जा रही थी, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती हैं और पैरेलल जाती हैं। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में रेज ऑफ लाइट पैरेलल आती है लेकिन जाती पैरेलल नहीं है। अच्छा ये कहां पे होता है, इट अकर्स एट स्मूथ सरफेस। कहां पे होता है बेटा, ये स्मूथ सरफेस पे होता है। तो ये हमें रिफ्लेक्शन कहां पे देखने को मिलता है, ये रिफ्लेक्शन हमें स्मूथ सरफेस पे देखने को मिलता है। अच्छा ये कहां पे देखने को मिलता है, इट अकर्स एट रफ सरफेस, ठीक है। तो ये हमें रफ सरफेस पे देखने को मिलता है और ये हमें स्मूथ सरफेस पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आएंगे, पैरेलल जाएंगे। इररेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल आएंगे लेकिन पैरेलल नहीं जाएंगे। इसमें ये स्मूथ सरफेस पे होता है और ये रफ सरफेस पे होता है। तो देखो क्या होता है, ये वाला जो रिफ्लेक्शन होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से हम देख नहीं सकते। ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन, ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन, due to this reflection we are not able to see। अच्छा इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब कि ऐसा कौन सा रिफ्लेक्शन है जिसकी वजह से हम देख नहीं सकते। देखो आपने भी ये बहुत बार किया होगा कि भैया सामने से कहीं से धूप आ रही है, आप एक शीशा लगा देते हो और किसी दूसरे इंसान की आंखों पे चमकाते हो, ठीक है। तो देखो शीशे पे जैसे लाइट पड़ती है, लाइट आई, टकराई और उस इंसान के आंख पे लगने लगी। तो क्या होता है कि जो लाइट आती है वो डायरेक्ट आंख में पड़ने लगती है, जिसकी वजह से हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, हम देख नहीं सकते। तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन होता है बेटे, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और वहीं पे अगर मैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूं, ड्यू टू दिस रिफ्लेक्शन वी आर एबल टू सी, वी आर एबल टू सी। इस रिफ्लेक्शन की वजह से हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, जैसे हमें आसपास में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है बेटे, इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रही है। किसकी वजह से दिखाई दे रही है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से। लाइट पड़ रही है, उनसे टकरा रही है और टकराने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, डायरेक्टली हमारी आंखों तक नहीं आ रही। अगर डायरेक्टली अगर हमारी आंखों तक आती है, मतलब जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल से हमारी आंखों पे आती, तो हमें क्या महसूस होता, हमें आंखों पे एक चमक सी महसूस होती और जिसकी वजह से हम देख नहीं सकते, ठीक है। अगर मैं यहीं पे अगर इस बोर्ड पे अगर मैं लाइट मार दूं, यहाँ पे जहां पे लिखा हुआ है, तो ये लाइट टकराएगी यहाँ पे और डायरेक्ट आप तक आएगी। तो ये वाला चीज क्या होगा, प्रॉपर तरीके से आपको विजिबल नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें आसपास का जितना भी हमें एनवायरनमेंट दिख रहा है, जो हमारे आसपास की चीजें जितनी भी हमें दिखाई दे रही हैं, वो सभी ये सभी हमें इररेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन, अच्छा इस इररेगुलर रिफ्लेक्शन का एक और नाम होता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे टॉपिक देखते हैं अगला। ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर वो चीज जो मिरर के सामने रखी जाएगी उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है।
हर वो चीज, एवरीथिंग that is placed in front of mirror is called ऑब्जेक्ट। हर वो चीज जो हम मिरर के सामने रखेंगे उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर हम भी मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे तो हम भी क्या कहलाएंगे, हम भी ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे। ठीक है, अगर ये मैं मार्कर को भी अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रख दूंगा तो मार्कर भी ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। मतलब आप किसी भी चीज को उठा के अगर आप मिरर के सामने रख देते हो तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इमेज क्या होता है? इमेज, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं मिरर के सामने तो जो उसका ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, क्या होता है बेटे? ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है जो कि हमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। ऑप्टिकल अपीयरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम इमेज कहते हैं। ठीक है बेटे, तो ऑब्जेक्ट क्या है? हर वो चीज जो मिरर के सामने रखी जाएगी वो ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है? उस ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस, रिफ्लेक्शन होने के बाद जो उस ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस होगा उसे क्या कहते हैं? हम इमेज कहते हैं। ठीक है, अब इमेज भी अलग अलग तरीके की होती है, दो तरीके की होती है भैया इमेज, दो तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज दो तरीके की होती है। एक होती है रियल इमेज। क्या होती है बेटा? रियल इमेज। दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। एक होता है बेटा रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ध्यान से सुनिए। रियल इमेज वो इमेजेस होती हैं which can be obtained on screen, which can be obtained on screen। ठीक है, ऐसी इमेज जिन्हें हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं उनको कहते हैं हम रियल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है? which cannot be obtained on screen, which cannot be obtained on स्क्रीन। ठीक है, ऐसी इमेजेस जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं वर्चुअल इमेज। अच्छा, अब ये कौन सी इमेजेस होती है भैया? रियल इमेज कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज कैसी होती है? देखो, आप मूवीज देखने गए होगे कभी, ठीक है, थिएटर में गए होगे ना, तो क्या होता है कि पीछे चल रही होती है मूवी और वो आगे जो स्क्रीन लगी होती है उस पर आती है, मतलब लेंस के थ्रू आती है और वो स्क्रीन पे ऑब्टेन की जाती है। तो जो इमेज बन रही थी वो कैसी थी बेटे? उसको हमने ऑब्टेन कर लिया किस चीज पे? स्क्रीन पे ऑब्टेन कर लिया, तो वो इमेज कैसी होगी? वो इमेज हो गई रियल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जिन्हें हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हो जाएं, ठीक है, हम किसके सामने खड़े हो जाएं? मिरर के सामने खड़े हो जाएं, तो जो मिरर में जो हमें इमेज दिखाई दे रही है बेटा वो कैसी इमेज है? प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, तो प्लेन मिरर में जो हमें इमेज दिखाई दे रही है वो कैसी इमेज है बेटा? वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती। खाली उसको उसका आपको ऑप्टिकल अपीयरेंस मिल रहा है लेकिन उसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, अच्छा, रियल इमेज कब बनती है? व्हेन रेज ऑफ लाइट actually intersect after reflection। ठीक है, अगर रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होने के बाद एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहां पे हमें रियल इमेज बनती है या रियल इमेज मिलती है। अच्छा, यहां पे क्या है? व्हेन एक्चुअली नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो तब हमें क्या मिलती है? वर्चुअल इमेज मिलती है। अब ये एक्चुअली इंटरसेक्ट करने का मतलब और एक्चुअली इंटरसेक्ट ना करने का मतलब क्या है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है,
स्पेरिकल सरफेस का है, स्पेरिकल मिरर का है, ठीक है, वो हम आगे वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक प्रकार का मिरर है, ठीक है, वैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट रखा यहां से ऐसे, ठीक है, अभी वो आगे समझाएंगे, सारे के सारे रूल्स समझाएंगे इसके, ठीक है, अभी तो मैं खाली आपको एक चीज बता रहा हूं कि ये रेज ऑफ लाइट आई, इस तरीके से आई, ये रे ऑफ लाइट आई, इस तरीके से आई, तो देखो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जो दोनों रेज हैं वो एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है बेटे, कैसे कर रही है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसी इमेज होगी, वो रियल इमेज होगी। अच्छा, वर्चुअल इमेज में क्या है, जैसे एक और एग्जांपल लिख लेता हूं, ये दूसरा टाइप का स्पेरिकल मिरर है, ये भी आगे पढ़ेंगे, सारे रूल्स आपको आगे बताए जाएंगे, कैसे इमेज फॉर्म करना है ये सब आपको आगे वाली क्लासेस में समझाया जाएगा। अभी तो मैं सब समझा रहा हूँ कि वर्चुअल इमेज होता क्या है। हमने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, इससे रेज ऑफ लाइट आई ऐसे, ऐसे आ गई, दूसरी रे ऑफ लाइट आई ऐसे, ठीक है। अब देखो अगर मैं देखूं तो ये इस तरीके से ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, तो जो को ये जो रेज हैं, यहाँ पे जो रेज इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये एक्चुअल में नहीं रिफ्लेक्ट, मतलब ये एक्चुअल रेज नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इनको एक्सटेंड करवाया, क्या करवाया, एक्सटेंड कराया, मतलब आगे की तरफ बढ़ाया इनको, ठीक है, तो ये एक्चुअल रेज नहीं है। तो यहाँ जो इमेज बन रही है बेटा, ये कैसी इमेज है, ये है आपकी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ध्यान रखना, रियल इमेज कब बनती है, रियल इमेज तब बनती है जब दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी। और वर्चुअल इमेज कब बनती है, वर्चुअल इमेज तब बनती है जब वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। अच्छा, जो इमेज है इसके एग्जांपल्स हैं जैसे लेंस से बनने वाली इमेज, या फिर आप जब मूवीज में जाते हो, सिनेमा में देखने जाते हो, लेंस, यहाँ पे हम लेंस नहीं ले लेते हैं, यहाँ पे लेंस में भी अलग अलग केसेस बनते हैं। देखो सिनेमा में देखने, सिनेमा में बनने वाली जो इमेज होती है वो कैसी होती है बेटे, वो रियल इमेज होती है, ठीक है। यहाँ पे मिरर में, प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज। अब प्लेन मिरर क्या होता है, जो हम जनरली जो घरों में जो मिरर यूज करते हैं उसको कहते हैं हम प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज कैसी है, वर्चुअल, और रियल इमेज कौन सी है, सिनेमा में बनने वाली या फिर थिएटर में जो इमेज बनती है वो रियल इमेज है। इनके बारे में भी आगे डिस्कशन किया जाएगा जब हम कर्व सरफेसेस पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे, लेंसेस पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आप ये सारी चीजें सीखते चलोगे, ठीक है। तो दो तरीके के इमेजेस होती हैं, एक होती है रियल और दूसरी होती है वर्चुअल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ये हमारे पास है प्लेन मिरर, क्या है बेटा, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। यहाँ पे इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इससे ऐसे एक इंसिडेंट रह गई, यहाँ पे मिरर पे इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पे मैं नॉर्मल बना देता हूँ, ठीक है, और ये इस तरफ आ गई। ध्यान रखना कि ये दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जैसे जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये होना चाहिए। एक और रे ऑफ लाइट को लेके आते हैं, यहाँ पे भी बना देते हैं हम नॉर्मल, ठीक है। जहां ये दोनों रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इमेज बनेगी। अब देखो यहाँ तो ये दोनों के दोनों कैसे जा रही, दूर दूर जा रही है, देखो दूर जा रही है, ठीक है। अगर ये दूर जा रही है तो ये इस साइड में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इस साइड में कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्यों, क्योंकि भैया दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। तो मैं क्या करता हूं, इन्हें इंटरसेक्ट करवाने के लिए पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाया, तो देखो मैंने फ्री हैंड से बना रखा तो एग्जैक्ट ठीक से नहीं बन रहा होगा, आप लोग स्केल से बनाना, स्केल से ठीक बनेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट था और ये क्या बना बेटे, इमेज बना। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है, इसमें जो रेज है एक्चुअल रेज इस साइड में, मैंने तो इन्हें पीछे की तरफ क्या किया बेटे, एक्सटेंड किया, क्या किया बेटे, मैंने इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। तो ये जो इमेज बनी है ये कैसी इमेज है बेटे, वर्चुअल इमेज है, कैसी है,
वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो ध्यान रखना प्लेन मिरर में जो इमेज, प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, दूसरी चीज, जो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। सेम साइज का मतलब होता है कि भैया जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगली चीज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम द मिरर is same as the distance of object from the mirror, from the, ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है, मतलब जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये 2 मीटर पे रखा जाएगा तो इमेज भी 2 मीटर पे बनेगा, अगर ये 10 मीटर पे होगा तो यहाँ पे भी 10 मीटर पे ही इमेज बनेगा। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर किस तरीके की इमेज बनाता है बेटा? प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, सेम साइज की इमेज बनाता है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज है, और जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया मिरर से उतनी ही दूरी पे आपको इमेज मिलती है। ठीक है, तो ये था इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस के साथ। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।